देखें इट्स अ वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, उनका न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, बहुत एवरीथिंग इज हैं। कवर्ड। हार्दिक है बीच में, बॉलिंग वो भी, माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसिडर नहीं करते, ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, और हमेशा उससे हम हारते हैं, वो हमेशा की पॉइंट पे विकेटें ले जाता है। तो इंडिया ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी देर से सबको इंतजार। मेरा सच्ची में दिमाग जिसे कहते हैं ना फटने वाला हो गया जब मैंने ये देखा इंडिया का, ये पूरी की पूरी 3 टीमें बन जाए, इतनी बड़ी इन्होंने जिसे कहते हैं ना खेप तैयार की हुई है। का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो मैं आज आपको इन सारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बताता हूं। अब इंडिया के जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे वो इनमें से ही 3-4 होंगे, 4-5 होंगे जो आपके सामने हैं, और पाकिस्तान के जो होंगे वो भी इनमें से ही होंगे, ठीक है। अब इन्हीं खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं, हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। 117, 120, 130 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं हमारे पास, और हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है, ठीक है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट में आतंक मचा के रखा है। अब इंडिया के जितने भी ये सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं, टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा। इंडिया आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे दुबई। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट, ठीक है, इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम। चैलेंज है मेरा, अपना 15 रुकनी स्क्वाड मुझे इसके अंदर बना के दिखाओ। ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है, और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250, 200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। और हमारे वाले खिलाड़ी भाई सीनियर जूनियर सारे स्ट्राइक रेट सबका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है, तो क्या ये मुकाबला होगा? दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रूस्टर देखें, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह भी T20 आ रहा है एशिया कप में, जितनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, हमारे बैट्समैन टिक जाएंगे? नहीं टिकेंगे, कोई नहीं उड़ा देगा बुमराह, उड़ा देगा। तो भाई क्या हाल है, फिर कैसे जीतेंगे हम इंडिया से? जी हल तो कोई नहीं। स्काई जितना डायनामिक प्लेयर दुनिया में नहीं है, बट 6 पे स्पेशली दुबई की कंडीशंस में नहीं है। मेरा ये टेक है कि इंडिया हैज टू प्ले सेमीफाइनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, पाकिस्तान शुड नॉट प्लेइंग सेमीफाइनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। So Pakistan and India will play the semi-final in Dubai. ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्या कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते, उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रियान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ अब इंडिया के जितने भी ये सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं, टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है, और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250, 200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। ऋषभ पंत,
अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप। जरा ऑलराउंडर्स की जरा बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई। ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार। इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इंडिया के खिलाड़ी जो हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका एक एक का मैं स्ट्राइक रेट आपको बताता हूं एंड में। पहले हम हमारे पाकिस्तानियों का स्ट्राइक रेट मैं आपको यहां पे बता दूं। साहिबजादा फरहान ओपनर है, उसका इस वक्त स्ट्राइक रेट है 127 का, 127 का। जबकि इंडिया के ओपनर का स्ट्राइक रेट क्या है आपको पता है। पाकिस्तान का जो कप्तान है सलमान अली आगा, इसका इस वक्त स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल में 115 का। और इंडिया का जो कप्तान है सूर्या, उसका 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। बिन गिल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर और उनके साथ तिलक वर्मा जो है, इनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। नमस्ते गाइस, जैसा कि आपको पता है भारत और इंडिया का एशिया कप स्क्वाड जारी हो चुका है। 9 सितंबर से एशिया कप खेला जाने वाला है और 14 सितंबर को उनका मैच है भारत वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप में भारत प्लेइंग 11 में कैसी दिखेगी? महान सुनील गावस्कर ने की भविष्यवाणी, इन चारों को किया बाहर। भाई उसकी भविष्यवाणी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से एशिया कप का स्क्वाड जारी हुआ ना भाई, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए भाई बुरा लग रहा है। जो प्लेयर IPL ट्रॉफी भाई फाइनल में ले चुका भाई, उस टीम को इसने बाहर कर दिया भाई, श्रेयस अय्यर कैप्टन को। भारत प्लेइंग 11 में संजू पर जितेश को मिली सकती। स्ट्राइक रेट की वजह से देखे दोनों के आंकड़े। संजू सैमसन भाई टीम में ले तो लिया है, पर उस टीम में उसकी जगह नहीं है भाई। शुभमन गिल खेलेगा या संजू सैमसन? अगर शुभमन गिल नहीं खेलेगा तो संजू सैमसन आएगा, और संजू सैमसन नहीं खेलेगा तो शुभमन गिल आएगा। ये बुरी तरह से उसके लिए दुविधा है। और उप कप्तानी में शुभमन गिल का शामिल नाम है। गंभीर ने कहने अक्षर पटेल को हटाकर दी गई जिम्मेदारी। पहले अक्षर पटेल थे, फिर उसको जिम्मेदारी हटा दी गई, अब उप कप्तान होंगे भाई अपने शुभमन गिल। अंतिम फैसला उन्होंने लिया। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में शुभमन गिल जो उप कप्तान है। रिपोर्टर्स के मुताबिक गिल शुरुआत में चयन पहली पसंद नहीं थे, लेकिन अंतिम चरण में मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बैठक के दौरान गिल के नाम पर जोरदार समर्थन दिया और इसी वजह से यह फैसला सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चयन समिति जब टीम में निवट करते समय शुभमन गिल का नाम नहीं आ रहा था। फिर गौतम गंभीर ने उनका नाम, उनकी अभी बैटिंग का परफॉर्मेंस दिखाया तो परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें टीम में चयन कर लिया। श्रेयस और यशस्वी का एशिया कप से टीम बाहर रखना अश्विनी को नहीं आया रास। अनुचित फैसला बताया। श्रेयस का टीम में नहीं हो रहा है हैरान करने वाला। श्रेयस का बल्ला IPL में खूब चला और उन्होंने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। बावजूद टीम में चयन नहीं हो सका। श्रेयस अय्यर के लिए ब्लैक हार्ट लिखते हुए, जिस तरह से भाई बंदे को सिलेक्शन नहीं और वो फाइनल में अपनी टीम को ले गया और फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ एशिया कप में। ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई? जिस तरह से अभी उसका फॉर्म तो अच्छा चल रहा है, फॉर्म में कोई कमी नहीं है, पर एशिया कप में उसके साथ धोखा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। यशस्वी जायसवाल भी अभी उसका फॉर्म तो डाउन चल रहा है, तो उसका समझ में आता है, पर भाई जो टीम को फाइनल में ले चुका भाई, फाइनल में, और उसको टीम से बात करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서
모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간